हेलो दोस्तों। सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12th के स्टूडेंट्स के लिए न्यू बोर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि सेशन 2021-22 में होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस आउट कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम केवल क्लास 11th के मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पुष्पेंद्र यादव एंड लेट्स आरंभ दिस वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि टर्म 1 के लिए क्लास 11th के मैथ्स के टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें कि 5 यूनिट्स उन्होंने कंसीडर किए हैं टर्म 1 के लिए, और उनके मार्क्स किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो आप देख सकते हो। यहाँ पर उन्होंने दोस्तों सेट एंड फंक्शन को 11 मार्क्स में कवर किया हुआ है, एलजेब्रा के 13 मार्क्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 मार्क्स हैं, कैलकुलस के 4 मार्क्स हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 6 मार्क्स हैं। तो इस तरह से टोटल आपके 40 मार्क्स हो रहे हैं, और जिसमें इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं फर्स्ट टर्म के, वो 50 मार्क्स हैं। इसका जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। ओके, तो ये जो है ये एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होने वाला है, जो कि स्कूल में ही होगा। आगे अगर बात करें कि कैसे यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेट के अंदर जो है सेट के बारे में पढ़ना है आपको। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, इस तरह के टॉपिक हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं यहाँ पे सभी टॉपिक पढ़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा, तो मैं कुछ कुछ सेलेक्टेड ही टॉपिक आपको बता रहा हूँ, आप बाकी आप टॉपिक देख सकते हो। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट टाइप के रिलेशंस के बारे में बात की हुई है, वो आपको पढ़ना है। डोमेन, को डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, इस तरह के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एलजेब्रा की बात करूं दोस्तों, तो एलजेब्रा यूनिट में आपके 2 चैप्टर का इंक्लूड हो रहे हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ ही साथ दूसरा चैप्टर जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है, जिसमें एपी एंड जीपी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी में है, और एपी जीपी के भी टॉपिक आपको कवर करने हैं। ओके, थर्ड यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिसमें कि आपको स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप इंटरसेक्शन फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, इस तरह के टॉपिक आपको कवर करने हैं। कैलकुलस पार्ट में दोस्तों यहाँ पर लिमिट आ रहा है, जो कि लिमिट के बारे में आपको पढ़ना है। लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, इस तरह के आपको टॉपिक कवर करने हैं। 5th यूनिट में दोस्तों स्टैटिक्स आ रहा है, जो कि स्टैटिक्स से रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं टर्म 1 के लिए। दोस्तों यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें कि पीरियडिक टेस्ट के 5 मार्क्स हैं, जो कि स्कूल में ही होगा, और 5 मार्क्स मैथ एक्टिविटी एंड वाइवा के होंगे। तो ये इंटरनल असेसमेंट है, जो कि आपका मैथ सब्जेक्ट टीचर आपको देंगे 10 मार्क्स। टर्म 2 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सेट एंड फंक्शन द्वारा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेट एंड फंक्शन द्वारा से नहीं आया है। इसमें जो रिमेनिंग पार्ट है सेट एंड फंक्शन का, वो यहाँ पर आएगा। उसके 8 मार्क्स हैं, एलजेब्रा के 11 मार्क्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 9 मार्क्स हैं, कैलकुलस के 6 मार्क्स हैं, और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी के 6 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक रिपीट नहीं हुए हैं, ये यहाँ पर उन्हीं के जो कंटिन्यू पार्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे। जैसे कि सेट एंड फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी आपके साइन और कॉस के एंगल्स हैं, उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, उनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, वो आपको पढ़नी है। अलजेब्रा में दोस्तों लीनियर इनइक्वालिटीज एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डाल दिया है, तो यहाँ पर वो आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए। ओके, थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री डाल दिया है, जिसके टॉपिक आप देख सकते हो। कॉनिक सेक्शन में आपका सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, इस तरह के टॉपिक दिए हुए हैं। 3D ज्योमेट्री की बात करें अगर, तो 3D ज्योमेट्री में भी आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इस तरह के टॉपिक आपको कवर करने हैं। कैलकुलस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलस में आपको डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं,
डेरिवेटिव्स के थ्योरम्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको टॉपिक कवर करने हैं टर्म 2 के लिए। तो टर्म 2 के अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे फिर से जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के वो 10 मार्क्स हैं, और उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पीरियोडिक टेस्ट के 5 मार्क्स होंगे, मैथ एक्टिविटीज एंड वाइवा के 5 मार्क्स होंगे। तो मैथ एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं ये आपके टीचर बताएंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर आपको समझाएंगे कौन कौन सी मैथ एक्टिविटीज हैं जो कि आपको करनी है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों ये क्लास 11th का सिलेबस है मैथ्स का, और इस तरह से आपको इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके टर्म एग्जाम्स में, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट होगा। तो बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये पेपर जो होंगे वो सीबीएसई के द्वारा सेट किए जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, उसी लेवल का आपको पढ़ना है, और स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करनी है। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मे भी पॉसिबल हो सकता है कि अगले साल अगर पेंडेमिक और खतरनाक होता है तो वहाँ पर क्लास 11th के जो मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे क्लास 12th के बोर्ड के रिजल्ट बनाने में। तो इसलिए आपको 11th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।